A ray of light AM is incident on a spherical mirror as shown in the diagram. Redraw the diagram and show the reflected ray. Also indicate and mark the angle of incidence and angle of reflection in the diagram. क्वेश्चन CBSE 2012 के बोर्ड पेपर्स में आया हुआ है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक स्पेरिकल मिरर है और उस पर एक इंसिडेंट रे AM है, हमें इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना। तो रूल्स याद कीजिए कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर के पास होती है। तो ये लाइन जो इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो भी लाइन हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से होकर के निकलेगी, फोकस से होकर के निकलेगी। सो ये हो गई हमारी इसकी रिफ्लेक्टेड रे। कहाँ से होकर के पास होगी, फोकस होकर के पास होगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इट इज़ क्लियर, ठीक है। आल्सो इंडिकेट एंड मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द डायग्राम, यानी हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ करना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, वह एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। तो यहाँ पे नॉर्मल का होना तो इम्पोर्टेंट है, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। तो हमारा नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा हमारे इनके बीच से, और वो नॉर्मल पास होगा हमारे सेंटर से। याद रखिएगा कहाँ से पास होगा, हमारे सेंटर से। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो अब इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। वाई डज द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ये CBSE 2012 के बोर्ड पेपर्स में आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि जब भी कोई कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर से कोई लाइन, कोई इंसिडेंट रे पास होती है तो वो उसी सेम पाथ पे वापस कैसे चली जाती है, ऐसा होता क्यों है। तो ध्यान कीजिएगा, अगर हम लोग एक प्लेन मिरर लेते थे, क्या लेते थे, प्लेन मिरर हम लोग अगर एक लेते हैं, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक इंसिडेंट रे ये हमारी आ रही है, एक इंसिडेंट रे ये है हमारी एक इंसिडेंट रे, क्लियर। अब देखिएगा आप, अगर ये इंसिडेंट रे आई और यहीं से टकरा करके ये वापस चली जाएगी, वापस जाएगी क्यों, बिकॉज यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, हाँ। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होती है तो वो उसी सेम पाथ पे वापस चली जाती है। तो वो यहाँ पर भी हो रहा है। तो जब ये लाइन सेंटर से निकलती है तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, जिसकी वजह से ये सेम पाथ पे वापस चली जाती है। ओके।